हाँ बुलाइए उनको। भाई को kindly see the first order, last order passed by the honorable court. सर नमस्कार सर। जो अपहृत है सर उसकी मां रागिनी के सवाल ऊपर कर लो सर। हाँ। जो अपहृत की मां सर रागिनी को सवाल सर, उन्होंने सर मंगलवार में जन सुनवाई में आवेदन दिया था सर एसपी सर के यहाँ सर। वहां से सर टीआई हमारे एसएचओ सर को सूचित किया गया सर। उन्होंने एक टीम बनाई सर। टीम बनाने के बाद सर 15:35 पर सर एक टीम इसको दस्तयाब करने के लिए सर रवाना हो गई सर। एक्चुअली सर ये जो इसमें आरोपी है और ये है सर, ये गैंग चलाते हैं सर। ये इनके जो आरोपी है इस प्रकरण के सर, उसमें करीब 51 अपराध है सर। भूल जाओ सर मुझे केवल 2 चीजों का स्पष्टीकरण दे सर कि once the accused victim was apprehended by you, सर then why you lodged the FIR after that without any inquiry? सर निवेदन करना चाहूंगा सर। जब हमारे पास सूचना आई सर उस समय हमें इसकी जानकारी थी कि इसका स्थायी वारंट भी है सर हमारे पास सर। तो हम सर टीम के साथ जब इसको दस्तयाब करने का पंचनामा कहाँ है सर? थानेदार साहब है सर, बताइए कितने बजे दस्तयाब किया? 17:40 पे सर। 17:40 जी 17 उसके पहले आप उसको 17:05 पे कस्टडी में ले चुके हैं। जी सर। सर उस समय मुझे ये नहीं पता था सर कि इसकी तरफ से थाने में एफआईआर हुई है सर। अच्छा आपको पता नहीं सर। दूसरे थाने के हो क्या? नहीं सर, जो एफआईआर लॉन्च करता है वो कोई अन्य व्यक्ति है और इसकी मां ने सर एफआईआर कराई। ठीक है एफआईआर कराई, आपके पास आदमी जो अपहृत है वो कब्जे में आ गया। जी जी ठीक है सर। आपने उससे पूछताछ का उसका मेमोरेंडम बनाया क्या? सर उसके कथन लिए है सर 161 के सर वही मौके पर सर। यार एफआईआर करने की जरूरत क्या थी? वंस आपको मिली थी सूचना जन सुनवाई की तो देन एंड देयर यू लॉन्च द एफआईआर। कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना आपको मिल गई, व्हाई यू हैव नॉट लॉन्च द एफआईआर एट दैट टाइम? बताओ इसका कोई स्पष्टीकरण है? सर जब फरियादिया सर उसकी मां थाने आई सर। थाने आई मां फरियादी भाई वो खुले में उसमें जन सुनवाई में आवेदन दे रही है। ठीक है सर कि ये हमारे साथ ये अपराध हुआ है। यू गॉट द इंफॉर्मेशन, व्हाई यू हैव नॉट रजिस्टर्ड दैट क्राइम देन एंड देयर? सर हमारे एसएचओ सर ने सर रजिस्टर कराई सर चूल्हे में। आप बताओ, आप आए हो ना सर, अब आप बताओ क्यों नहीं दर्ज किया? सर वो जब थाने आई सर, जैसे वो थाने आई सर हुई है उसकी एफआईआर दर्ज। रटा जवाब मुझे ना बताओ, इसका बेवकूफ नहीं सर। ठीक है ना भाई, आपके पास आदमी पकड़ के आ गया, देन आपको कायमी करने से कोई नहीं रोक सकता, आप कर लीजिए सर। बट आपका टाइमिंग 10 से आदमी पहले और 11 से पहले, फिर आप उसको एफआईआर, फिर उसको आपने दिया ये क्या कारण दे भाई? वो आदमी तो फरार था सर। वो आदमी तो फरार था ना। फिर क्या सब्सटेंस निकला उससे? सर अब सर माननीय न्यायालय का आदेश था इसलिए सर हम पहले उसको गिरफ्तार कर लिए सर। मेरे पास सर उस समय न्यायालय का आदेश था तो भाई आपको सीधे सीधे, अब आपके पास तो कस्टडी में आ गया था, लिखा पड़ी तो आप 2 दिन बात करते हो जी। कोई जल्दी तो आप लोगों को रहती नहीं, सब थाने बैठ के आराम से होता है। हेड मुहर्रिर साहब को बता दे तो ये कर लेना, वो लिख लेता है क्या? हमको सब पता है। तो सवाल ये पैदा होता है दोस्त कि आपने उस समय जब आपके पास ये आया, आपके कब्जे में आ चुका व्यक्ति, तो आपको 17:40 बजे तक क्या इंतजार करने की जरूरत थी? और आपने उसका केस बाद में क्यों दर्ज किया जब वो दस्तयाब हो गया? आपके पास पकड़ के आ गया तो आपने उससे पूछा नहीं? ये तो फरार है, फरार अपराधी है, उसका केस बढ़ाने के लिए कि एक केस और इंक्रीज हो जाए, आपने उसके सब बना ली पंचनामे। क्या फर्क हुआ? कहाँ से हुआ बताओ? डायरी पढ़ उसके कोई प्रूफ मिले उसके बयान के अलावा? हाँ सर वो 164 के बयान भी दिए सर। बयान के अलावा क्या सर सीडीआर है सर, सीडीआर एनालिसिस है, कंटिन्यू बात हो रही है सर। इससे बात हो रही थी, बट ये अपहरण किया गया। हाँ सर अपहरण किया है सर। हाँ कैसे मालूम? सर मालूम है सर। अरे भाई ये तो ऑलरेडी फरार था आपके थाने में, अपराधी ये भी था जी। सर इसमें स्टोरी ये है कि ये सब दोस्त हैं, गैंग चलाते हैं, इनको पैसे की जरूरत पड़ी प्रेजेंट है इसने इसको। आपको ये बताओ प्राइमा फेसाई इस बात पे कोई विश्वास करेगा? सर नहीं करेगा, पर जो अपराध है उसका स्टेटमेंट 164 का तो देखना है। वो भी तो क्रिमिनल ही है। क्रिमिनल है, लेकिन फिर अगर दोस्त है फिर उसको क्यों फंसाएगा सर उनके साथ अगर वर्क करता है वो? तो ये सब मेरे को नहीं मालूम। आपका एक्ट जो है पूरा आर्बिट्रेरी है।
सर इसका आर्बिट्रेरी और कोई एक्सप्लेनेशन इसका सर नहीं इसका 51 केसेस का क्रिमिनल रिकॉर्ड है सर हाँ, प्रेजेंट होगा। एप्लीकेशन। आजकल यही तो हो रहा है, जिसका क्रिमिनल है उसमें 2 एक और लाख नहीं ऐसा नहीं है सर। सर। जब एक्चुअल में अगर सीडीआर देखें सर, सीडीआर में जो टेलीफोन नंबर है 9131462633 से 72222 772269390 पर कॉल आया। ये किस पे आया? इसकी मदर के उस पर कॉल आया सर, जिसका अपहरण हुआ। इसका आप- एफिडेविट की जांच के ऑर्डर कर दें हायर अथॉरिटी को, इसका एफिडेविट भी लगा जिसका अपहरण हुआ है, हाँ सर इसका 164 का स्टेटमेंट। भूल जाओ, ये वो तो थाने में लिखा हाँ इसका एफिडेविट है कि मेरा ना तो अपहरण हुआ ना मेरे साथ कोई मारपीट तो हुई। सर इसकी हम इंक्वायरी कर लेते हैं। पहले अभी तक क्यों नहीं कर लिया था? सर कंप्लेंट के वकील साहब भी आएंगे 7 तारीख से तो है, अरे वो तो सब आ जाएंगे। अरे लेकिन सर 7 तारीख से या 17 तारीख है, 10 दिन आप क्या करते रहे? इस पे हमने वो जांच की ना सर, आपने एक्सप्लेनेशन कॉल किया, हमने प्रॉपर आप देखें हमारा एक्सप्लेनेशन देखा सर, हमने डे टू डे और टाइम टू टाइम एक्सप्लेनेशन फाइल किया है सर। हमने ये फाइल किया है सर हमने 14/8/2025 को। तो कहाँ पे आपका जवाब? 14/8/25 को सर देखें, कवरिंग मेमो के साथ हमारा फाइल है। सीडीआर आ गई आपकी? हाँ सर सीडीआर हमने उसी में लगाई है, एक्सप्लेनेशन के साथ लगाई सर। पेज नंबर 812 देखें सर, 812 ऑनवर्ड्स। जो नंबर मैंने बताया सर वो सेकंड पेज में मेंशन 7722 वाले। चलिए वकील साहब बताइए फिर अब आपका तो क्लियर हो गया। नो फाउल प्ले वाज प्ले, देयर वाज नो फाउल, इनका कहना है। आप बताइए आप। Saving priority with A5 vacancies in the there was the FIR against 2 person, 2 real brothers. One has been granted bail was Sanmil Court. विचवन भाई ऑर्डर डेटेड Order dated this 30/4/2025. एनेक्शन T5 A5 है। P5 हाँ A5 ये तो इसी आधार पे हुई थी कि उन्होंने पूछा नहीं, ये सारी बातें लिख ली है। जी हाँ। अब वो बता दी इसका स्पष्टीकरण, There is बताइए। सर उसका there is nothing on record involvement. कोई जो CDR बता रहे हैं वो माँ बेटे के बीच की बात है सर, जो कंस्टेंटली बात हो रही है माँ और बेटे की बात हो रही है। अब बेटा वो भी सर होगा वांटेड सिंस 2022 में एंड और ही इज नॉट शोइंग हिज अरेस्ट फ्रॉम स्टेशन रोड 5/5 पर। अब वो 164 के कथन में कह रहा है कि हम बाबू दूसरे दिन मैं बाबूपुर पुलिस, ये घटना के दूसरे दिन मैं बाबू पुलिस चौकी के आगे हाईवे पर उस पुलिस वालों को मिल गया था। 164 के बयान 164 के बयान में वो वहां से देखो भाई, बताओ आप। अप्रोक्सीमेटली 18 किलोमीटर है सर, 18 से 20 किलोमीटर है जहां से इसको दस्तयाबी का बता रहे हैं सर। 5/5 पर अरेस्ट कर रहे हैं, नाम दे 5:40 पर इसको दस्तयाब होना दस्तावेज पंचनामा बना रहे हैं और वो खुद कह रहा है कि मैं पुलिस वालों को बाबूपुर हाईवे पर मिल गया था घटना के दूसरे दिन। आप इसको 164 एक देख ले, इसका खुद ऐसा लगता है मतलब क्लियर। घटना के दूसरे दिन अपराध कब हुआ? 16 को, ये 16 को 16/12/24 को तो सर। आप तो रेलवे कॉलोनी के पास से बरामदगी बता रहे हो, तो बाबूपुर चौकी के आगे हमने सर नहीं सर वो आप सर उसका बयान है आपका जो सर एक ही और निवेदन करूंगा मैंने अपने पिटीशन में मेंशन किया है, हमने पेन ड्राइव लगाई है बाबूपुर पुलिस चौकी के एक पुलिस अधिकारी का ऑडियो रिकॉर्डिंग इस इशू की और पुलिस वाले की, पुलिस जो ऑफिसर है उनकी रिकॉर्डिंग हमने पेश करी है बताइए। सर्टिफिकेट के साथ। वो उनसे मिलने गया, हुआ ये सर कि वो उसके वहां अरेस्ट होना चाहता था, वहां सरेंडर करना चाहता था और वहां उसने सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद जब सारी बातें हमारे ऊपर FIR हो गई तो उसका अरेस्ट यहाँ दिखा दिए। इनफैक्ट क्या हुआ सर, इस एप्लीकेंट और जो अपहृत है यीशु और एप्लीकेंट दोनों वेर कन्विक्टेड ऑन द सेम डे 22 में। अब ये ऑन दिस डेट ऑफ मतलब कन्विक्शन ही एब्सकॉन्डेड। अब जब फरार हो गया तो पुलिस वालों का दबाव आया, पुलिस वालों के कहने पर कि इसको किस तरह गिरफ्तार करवा, बहुत दबाव है, तो इसको बुला के इसने ये बात करता था, इस एप्लीकेंट से बात सही है, संपर्क में रहता था। ये घर तो कभी गया ही नहीं सर, जो घर क्या कह रहे हैं कि घर में जाकर इसको अरेस्ट किया। वहां सर मार्केट प्लेस में घर है, 20 कैमरे हैं सर, एक भी फुटेज इन्होंने कलेक्ट नहीं किया सर। पहला स्टेप तो ये कि 10:30 बजे रात आए और हमारे बेटे को हमारे घर से बुला के ले गए। पहला स्टेप तो होना चाहिए कि ये फुटेज है, यहाँ से आते हुए दिख रहे हैं, कोई फुटेज नहीं है सर। मार्केट प्लेस में बीच मार्केट की घटना है सर। और पुलिस वालों के कहने पर इतना परसुएट किया कि आप सरेंडर कर दो, बहुत दिन फरार हो गया, दिक्कत हो जाएगी, तो सरेंडर कर दिया। तो माँ इस बात से नाराज हो गई और 17 तारीख को ही एक आवेदन देती है थाने में और कहती है कि मैं रात को ही पुलिस वालों के पास आई थी, उन्होंने हमारी FIR नहीं लिखी, जो कि रिटर्न जो कंप्लेंट है वो 17 तारीख की है, बिना टाइम का। और 17/7 में FIR जैसे उसको अरेस्ट हो जाता है, वहां आनंद फानंद में 17/7 को FIR कर लेते हैं। जो बात है, जो कन्वर्सेशन उन्होंने पेश किया है वो आप जांच करवा लीजिए, माँ और बेटे की बात है सर, उसमें हमारा कहीं नंबर नहीं है सर।
ये तो नई स्टोरी डेवलप हो गई। तो मैं इसको आप Order 3. क्या लिखे? Submitted that. क्या लिखेंगे? क्या father और उसके बाद person. And on that basis submitted that this is the fit case to grant the bail. Heard the IO. Explanation submitted by the IO. Not fully satisfactory. That it creates a doubt in the working of police authority. And looking to all the facts, only the fact place the sufficient is that he had criminal record. 51 cases. 51 cases. Except that in this case, except that the case is highly doubtful has taken in a bail application is allowed. Obvious करके इसको grant करोगे. चलिए. Okay. बात विचार. इसको लेते चलते इनका नंबर लिख लेना चाहिए. हाँ क्या इनका नाम और तो एक पेपर नाम वहाँ लिखवा दीजिए साइड में।